हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि किस तरह से टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को जो कि टेलर्स थ्योरम की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है उसको पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में लिख सकते हैं। तो हमने फंक्शन लिया था कोस एक्स और कोस एक्स को हमने क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन में लिखा था, तो हमें इस तरह से ये मिल जाएगा। जो यहाँ पर लास्ट टर्म है आप इसको एरर बाउंड के कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर x जो कि हमने ले लिया है 0.01, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर x के लिए एरर बाउंड क्या होगा, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा था कि किस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है उसमें x की जगह आप 0.01 पुट कर देंगे। 0.01 पुट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। ये आपको यहाँ पर मिल गया है। अब आपको निकालना है एरर बाउंड कितना है। तो एरर बाउंड निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोस 0.01 अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर आपने अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट किया है, लगभग इतना आया है क्योंकि यही तो पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है। और अप्रॉक्सीमेशन एरर, जो अप्रॉक्सीमेशन एरर कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्शन करके। अप्रॉक्सीमेशन एरर हमारे पास लगभग इतनी आ गई है। अब ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर आ गया है। अब हम देखते हैं कि जो एरर बाउंड है, अप्रॉक्सीमेशन एरर या आप इसको एरर बाउंड भी कह सकते हैं, इज मच लार्जर देन द एक्चुअल एरर। एक्चुअल एरर जो हम देखेंगे वो कैसे देखेंगे, आर एन एक्स से। तो हमारे पास आर एन एक्स ये रहा, ये हमारे पास ये है। तो आप इसको जब इवैल्यूएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में समझ लिया है कि जो एरर बाउंड है वो मच लार्जर देन द एक्चुअल एरर। तो ये ऊपर वाला जो है हमारे पास, ये हमारे पास एरर बाउंड हो गया है, एरर बाउंड। और ये हमारे पास एक तरह से एक्चुअल एरर, एक्चुअल एरर। अगर हमें इसी में थर्ड डिग्री टेलर पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए एरर बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल निकालेंगे, फिर हमने जो जाई लेते हैं वो 0 और 0.01 के बीच में ले रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी कि जो हम देख रहे थे कोस 0.01, उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम है जैसे कि ऊपर देखा था। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें देख रहे हैं रिमाइंडर टर्म एरर के लिए। तो कोस एक्स माइनस P3x ये लेस देन इक्वल्स टू होगा इससे। ये हमारे पास टेलर्स थ्योरम की हेल्प से आ रहा है और हम जानते हैं कि ये जो रिलेशन है होल्ड करता है सभी x के लिए। और यहाँ पर अगर कोस एक्स की जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ तो मुझे एक इस तरह से वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो हमें एरर बाउंड है वो हमारे पास एक तरह से ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, एरर बाउंड। इसको हम एरर बाउंड कह सकते हैं। ये हमारे पास एरर बाउंड आ गया है। अब जैसे कि आपने सीक्वेंस में पढ़ा होगा एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो हम क्या करते थे, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसी तरह से आप इसको एक्स एन माइनस एल और इसको एप्सिलॉन समझ के आप इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। तो जब आप इनइक्वालिटी लिखेंगे तो ये आपकी इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इसमें जो लेफ़्ट पार्ट है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग ये है और जो राइट पार्ट है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है। लेकिन कोस एक्स का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लगभग ये है। एग्जैक्ट वैल्यू लास्ट में 4 1 है और आप देख रहे हैं कि जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है एरर बाउंड से, एरर बाउंड
हमारा थोड़ा उससे स्लाइटली हायर है, ठीक है। यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि एक बेटर एक्यूरेसी को इम्प्लाई करता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो आर एन एक्स टर्म है टेलर्स थ्योरम में, वो हमें हेल्प करती है एरर बाउंड को फाइंड आउट करने में।